जब आकाश से जल बरसता है और पवन में ओम नमः शिवाय गूंजता है, जब हर सोमवार आशीर्वाद की धार बन जाता है और दिल में डमरू की ध्वनि सुनाई देती है, तब समझिए श्रावण आ गया। वह पावन महीना जब महादेव स्वयं हमारे साथ होते हैं। यह पुस्तक सिर्फ कुछ पन्नों का संग्रह नहीं है, यह मेरी भक्ति की माला है, जिसमें शिव की कथाएं, स्तोत्र, व्रत विधि और साधना के फूल पिरोए गए हैं। इसका नाम मैंने रखा है श्रावण में शिव, एक दिव्य भक्ति यात्रा। चाहे आप व्रत रख रहे हो, जाप कर रहे हो या केवल मन से जुड़ना चाहते हो, यह पुस्तक आपके लिए एक संगिनी बनेगी। हर पुष्ट आपको शिव की शांति, शक्ति और शिवोहम के भाव के करीब लाएगा। ये मेरा प्रेम और श्रद्धा से भरा उपहार है, श्रावण के इस पवित्र अवसर पर भोलेनाथ के चरणों में समर्पित। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, श्रावण के इस पावन बेला में मैं एनी किताब की बात पर आपके लिए लेकर आई हूँ एक भक्ति से भरी यात्रा, एक श्रद्धा का उत्सव और महादेव की करुणा से सजी एक दिव्य श्रृंखला। श्रावण में शिव, एक दिव्य भक्ति यात्रा। यह कोई साधारण श्रृंखला नहीं, यह एक अंतर यात्रा है जहां हर सोमवार के साथ हम महादेव की ओर करीब आएंगे। और हाँ, इस श्रृंखला की हर कड़ी श्रावण के हर सोमवार को प्रकाशित होगी। 3 भाग, 3 सोमवार और एक अद्भुत अनुभव। सोचिए, एक ऐसे महीने की जब हर बूंद में शिव का नाम गूंजता है, जब हर दिल में महादेव की भक्ति उमड़ती है और हर घर में बेल पत्र की खुशबू फैल जाती है। यह है श्रावण, वह पावन समय जब ब्रह्मांड भी महादेव के चरणों में झुकता है। आइए इस दिव्य यात्रा पर चलें, जहां पुराणों की कथाएं, मंत्रों की शक्ति और साधना की गहराई मिलकर आपके हृदय को शिव से जोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। श्रावण का परिचय। श्रावण का महीना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। यह वो समय है जब प्रकृति भी अपनी शीतलता और सौम्यता से हमें शिव की ओर आकर्षित करती है। बारिश की बूंदें जैसे शिव की अमृतमयी कृपा का संदेश लेकर आती है। श्रावण में शिव की भक्ति चरम पर होती है। हर सोमवार को विशेष पूजा और व्रत रखे जाते हैं। यह महीना आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और जीवन में संतुलन लाने का अवसर है। आइए जानते हैं श्रावण क्यों इतना खास है। श्रावण का महीना शिव की कृपा का महीना है। माना जाता है कि इस महीने में शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख और शांति आती है। स्वाभाविक रूप से यह महीना हमें याद दिलाता है कि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। अब जब हमने जाना कि श्रावण क्यों महत्वपूर्ण है, आइए चलते हैं उन पौराणिक कथाओं की ओर जिन्होंने इस महीने को इतना पावन बनाया। सबसे पहले हम सुनते हैं समुद्र मंथन की कथा। जब देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब विष का उद्धार हुआ, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उस विष को पीकर शिव ने अपनी गर्दन नीली कर ली और सृष्टि को बचाया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। यह घटना श्रावण के महीने से जुड़ी है, इसीलिए इस महीने शिव की पूजा का विशेष महत्व है। जब विष ने सृष्टि को डुबोने की कोशिश की, तब शिव ने अपने कंठ में उसे समेट लिया। यही त्याग और करुणा श्रावण का सार है। वेदों में भी श्रावण को तपस्या और भक्ति का श्रेष्ठ समय माना गया है। इस महीने में की गई साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब जब हमने श्रावण की पौराणिक महानता समझ ली, तो आइए जानते हैं कि इस महीने में हम किन किन रीति रिवाजों और साधनाओं के माध्यम से शिव की भक्ति कर सकते हैं। श्रावण के महीने में शिव मंदिरों में विशेष पूजा होती है। भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, फिर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक करते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। व्रत क्यों रखते हैं? व्रत शरीर को संयमित करता है और मन को शिव की ओर केंद्रित करता है। यह एक प्रकार का आत्म संयम और भक्ति का आभास है। मंदिर दर्शन।
श्रावण में भक्त दूर दूर से शिव मंदिरों की यात्रा करते हैं। कई जगह तो लोग पैदल या नंगे पांव भी जाते हैं, जिससे उनकी श्रद्धा और बढ़ जाती है। इन सब साधनों से सबसे महत्वपूर्ण है सोमवार का व्रत। आइए जानते हैं कि यह व्रत कैसे रखा जाता है और इसके पीछे कौन कौन सी कहानियां जुड़ी हैं। सोमवार शिव जी का विशेष दिन है। श्रावण के हर सोमवार को व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत की विधि: सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें, साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनें, शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद और बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखें। शाम को शिव की कथा सुनें या पढ़ें। व्रत खोलते समय हल्का भोजन करें। सोमवार व्रत कथा: एक बार एक निर्धन भक्त था जो अपने कष्टों के बावजूद श्रावण के सोमवार व्रत को पूरी श्रद्धा से निभाता था। उसकी भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और उसके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर कर दी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से बड़ा कोई बल नहीं। अब जब हम जानते हैं व्रत की विधि और कथा, तो आइए जानें शिवजी के प्रिय वस्त्र और भोग वे कौन कौन से हैं जो उनकी पूजा को और भी पावन बनाते हैं। बेल पत्र शिवजी को सबसे प्रिय है। ये 3 पत्तों वाले बेल पत्र शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक है। शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना उनकी क्रोध को शांत करने और कृपा पाने का माध्यम है। शहद, घी, दूध, दही और चीनी मिलाकर पंचामृत बनता है, जो शिवजी को अर्पित किया जाता है। कैसे चढ़ाएं? बेल पत्र को साफ पानी से धोकर रखें। शिवलिंग पर धीरे धीरे जल या दूध डालें। हर एक ऑफरिंग के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव को वस्त्र या भोग नहीं, बल्कि आपके मन की शुद्धता और भक्ति चाहिए। जब हम इन सरल लेकिन पवित्र वस्तुओं से शिव की पूजा करते हैं, तो हमें अपने भीतर की शांति और प्रेम का अनुभव होता है। आइए इस अनुभव को और गहरा करने के लिए कुछ विचार और ध्यान के प्रश्नों पर रुकते हैं। आत्मचिंतन और ध्यान के प्रश्न। अब कुछ पल अपने मन को शांत करें और शिव की उपस्थिति महसूस करें। इस श्रावण में आप शिव से क्या मांगना चाहते हैं? कौन सी पूजा या कथा आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है? व्रत या साधना करने से आपके मन में क्या बदलाव आता है? शिव की भक्ति आपके जीवन में क्या अर्थ रखती है? ध्यान: कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल शिवलिंग के सामने खड़े हैं। चारों ओर दीपक जल रहे हैं और ओम नमः शिवाय की गूंज आपके मन को शांति दे रही है। इस प्रकार श्रावण का महीना केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का महीना है। हर दिन, हर व्रत, हर मंत्र हमें महादेव की ओर करीब ले जाता है। श्रावण का महीना हमारे लिए शिव की महिमा का अनुभव करने, उनकी भक्ति में डूबने और अपने जीवन को नई ऊर्जा देने का अवसर है। श्रावण की सुबह शिव का नाम, मंदिर की घंटी, आरती की धुन, बेलपत्र, जल और भक्ति का संगम मन को शिवमय कर देता है। श्रावण रोज कुछ मिनट आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करें। अपने भीतर शिव की उपस्थिति का महसूस करें, शांति, स्थिरता और करुणा के रूप में। जब मन अशांत हो तो शिव का नाम लो। जब जीवन में अंधेरा घिरे तो महादेव की ज्योति को याद करो। श्रावण मास केवल पूजा, व्रत या कथा का समय नहीं, यह आत्मा की यात्रा, मन की शुद्धि और जीवन में संतुलन का उत्सव है। महादेव हमें सिखाते हैं सादगी, संयम, करुणा और प्रेम का सच्चा धर्म। आपका जीवन शिवमय हो। श्रावण की हर बूंद आपके मन को शांति और शक्ति दे। महादेव की कृपा आपके परिवार, आपके धर्म और आपके विचारों में सदा बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली यात्रा, श्रावण और शिव, पवित्र शुरुआत। यह बस शुरुआत है। अगले सोमवार हम आपको लेकर चलेंगे एक और भावनात्मक अध्याय में। रावण की अनोखी भक्ति, मार्कंडेय की अमर कथा और शिव पार्वती विवाह की अनुपम लीला। हर कथा, हर मंत्र, हर भाव आपके भीतर शिव की उपस्थिति को और गहरा करेगा। तब तक
दीप जलाइए, मंत्र जपिए और शिव के नाम में खो जाइए। अगर यह कड़ी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अपनों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें हर हर महादेव। और चलिए इस श्रावण में हम मिलकर शिव को अपने भीतर जगाएं। हर हर महादेव।